वो कहते हैं ना कि हर इनकलाब को एक चिंगारी की जरूरत होती है, लेकिन इंडिया का सबसे बड़ा यूथ लेड पॉलिटिकल मूवमेंट किसी जोशीले भाषण से शुरू हुई। ये ट्विटर पर लिखे खाली 6 शब्दों से शुरू हुआ। 15 मई 2026 सुप्रीम कोर्ट के एक हियरिंग के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एलिटली कुछ एक्टिविस्ट और बेरोजगार यूथ को कॉकरोचेस और सोसाइटी के पैरासाइट्स कहा। हालांकि उन्होंने बाद में क्लैरिफाई किया था कि उनका मतलब सिर्फ फर्जी वाले डिग्री लॉयर से था, पर नुकसान हो चुका। ये इंडिया का यूथ जो पहले से ही अनएम्प्लॉयमेंट और एग्जाम लीक की वजह से गुस्से में था, उसको बेहद अपमानित महसूस कर रहा था। तभी 11,000 किलोमीटर दूर बोस्टन यूनिवर्सिटी में पब्लिक रिलेशन में मास्टर्स कर रहे एक दलित स्टूडेंट अभिजीत तिपके ने इस इंसल्ट को अपना हथियार बनाने का फैसला किया। 16 मई को उन्होंने एक सैटिकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। उन्होंने इसका नाम रखा कॉकरोच जनता पार्टी, जो कि रूलिंग भारतीय जनता पार्टी का एक डायरेक्ट पैरोडी। सीजेपी को ज्वाइन करने की कंडीशन कुछ ऐसी थी कि मास्टर क्लास पार्टी को ज्वाइन करने के लिए आपको होना चाहिए बेरोजगार, अलसी, क्रॉनिकली ऑनलाइन यानी इंटरनेट पर हमेशा एक्टिव और प्रोफेशनली रैंक करने में माहिर। सिर्फ इतना सोचिए कि जो एक मजाक के रूप में शुरू हुआ वो एक इंटरनेट फिनोमेनन बन गया। कुछ ही दिनों में सीजेपी ने मिलियंस फॉलोअर जोड़ लिए और इंडिया की बड़ी ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल को पीछे छोड़ दिया। बोरिंग प्रेस रिलीजेस की जगह ये लोग शार्प मीम्स का यूज करके उन्होंने एक ऐसी जनरेशन को गुस्से को कैप्चर किया जिसे सिस्टम ने कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। सरकार घबरा गई और लॉन्च के सिर्फ 5 दिन बाद नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न का हवाला देकर सीजेपी के ऑफिशियल एक्स अकाउंट को इंडिया में ब्लॉक कर दिया गया। जब रियलिटी सामने आई, 2026 नीट यूजी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में हुई धांधली ने पूरे देश में आग लगा दी। सीजेपी को समझ आ गया था कि उनकी इस डिजिटल आर्मी को रियल वर्ल्ड चेंज के लिए मोबिलाइज किया जा सकता है। 6 जून को टिपके ने बोस्टन में अपनी पढ़ाई छोड़कर दिल्ली फ्लाई करके आ गए। एयरपोर्ट के ग्रैंड स्वागत को इग्नोर करके वो सीधे जंतर मंतर में गए। ये डिजिटल मूवमेंट अब फिजिकल मूवमेंट में उतर चुका था। हजारों स्टूडेंट सीजेपी के बैनर के तले जमे हुए एग्जाम की जुडिशियल ओवरसाइट और यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान की रेजिग्नेशन की मांग करते थे। जैसे जैसे मूवमेंट बड़ा हुआ, सिस्टम ने काउंटर अटैक शुरू किया। एक बड़ा सवाल उठने लगा कि क्या ये सच में डिसअपॉइंटेड स्टूडेंट की नीट प्रोटेस्ट था या इंडियन यूथ को मिसगाइड करने का कोई बड़ा फॉरेन फंडेड प्लान। सरकार और कुछ मीडिया हाउसेस ने आरोप लगाया कि टिपके का अचानक बोस्टन से इंडिया आना, इतने बड़े स्केल पर क्राउड मोबिलाइज करना और हाई क्वालिटी पीआर कैंपेन चलाना बिना बाहरी फंडिंग के पॉसिबल नहीं है। फॉरेन हैंड और एंटी नेशनल टूल की जैसे वर्ड्स हर न्यूज चैनल पर गूंजने लगे और आग में घी तब डाला गया जब सारी बड़ी ऑपोजिशन पार्टी ने इस यूथ मूवमेंट में अपना फायदा देखना शुरू किया। जो मंच सिर्फ नॉन पॉलिटिकल स्टूडेंट का था, वहाँ अचानक पुराने एस्टेब्लिश नेता आकर फोटो क्लिक करने लगे और सरकार पर निशाना साधने लगे। देश भर में डिबेट छिड़ गई, क्या सीजेपी सच में एक इंडिपेंडेंट यूथ वॉइस है या फिर ऑपोजिशन का बनाया हो यह नया मोहरा, जिसका इस्तेमाल देश का माहौल खराब करने के लिए किया जा रहा है। सीजेपी के सामने अब सिर्फ सरकार नहीं थी, बल्कि अपना खुद का कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बचाने की सबसे बड़ी चुनौती थी। जुलाई 2026 के अंत तक यूथ के इस अनप्रेसिडेंटेड प्रेशर ने सरकार के डिफेंसेस तोड़ दिए। जेनजी प्रोटेस्टर की एक ऐतिहासिक जीत में एजुकेशन मिनिस्टर जब धर्मेंद्र प्रधान ने अपना रेजिग्नेशन दिया, सिर्फ 36 दिनों में कॉकरोच जनता पार्टी एक सरकास्टिक ट्वीट से शुरू होकर एक यूनियन होम मिनिस्टर को सरकार से बाहर करने लगे। लेजेंडरी एक्टिविस्ट और सपोर्ट और इंटरनेट कल्चर की आग से उन्होंने ये साबित कर दिया था कि आज का यूथ आलसी या बेपरवाह नहीं। वो एक अलग भाषा बोलते हैं, एक ऐसी भाषा जिसे एस्टेब्लिशमेंट अगर इग्नोर करेगी तो वो खुद अपना ही नुकसान करेगी। धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन सिर्फ एक शुरुआत थी। कॉकरोच जनता पार्टी समझ चुकी थी कि सड़कों पर प्रोटेस्ट करने से सिस्टम मिलता जरूर है, पर सिस्टम को बदलने के लिए उसके अंदर जाना पड़ता है। अब ये सिर्फ एक जेनजी पार्टी नहीं रही, ये एक ऐसी फोर्स बन चुकी थी जिसे नेशनल मीडिया और ओल्ड स्कूल पॉलिटिशियन सीरियसली ले रहे थे। 2029 के जनरल इलेक्शन अब ज्यादा दूर नहीं है और सीजेपी ने अपना नया नारा दे दिया था कि सत्ता की छवि अब यूथ के हाथ में है। उन्होंने सोचा कि हम सिर्फ कीबोर्ड्स के पीछे छुपने वाले आलसी बच्चे हैं, अब हम उन्हें बताएंगे कि जब ये कॉकरोचेस वोटिंग बूथ तक पहुंचते हैं तो क्या होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो जरूर वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें